आज जिस तरह के गाने होते हैं, क्या कभी कभी आपको लगता है ये जमाना कहाँ चला गया? आई वॉन्ट टू बी अ डिस्को, आई डोंट नो ना, वट एवर सॉन्ग्स, मैं आज के सॉन्ग्स भी नहीं सुनता हूँ, क्योंकि जिस तरह के लिरिक्स बनते हैं, कहीं आपको लगता है कि जमाना बदल गया है, या क्वालिटी ऑफ लिरिक्स और क्वालिटी ऑफ म्यूजिक भी उसके साथ एक गिरावट आई है या नहीं? ऐसा नहीं कह सकते राजदीप भैया, क्योंकि आज का म्यूज़िक भी बहुत अच्छा, बच्चे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मेरा ही एक शागिर्द सामने बैठा हुआ जिसने एनिमल का गाना किया है, उठ के सबको नमस्कार करो बेटा। अरे वाह! ये श्रेयस पुराणिक है, जो सतरंगा गाना उसका कंपोज्ड है। आज भी अच्छा म्यूज़िक हो रहा है, लिखने वाले भी अच्छे हैं, मगर एक जो रामबाण जो होता था शब्दों का, और शब्दों की वजह से ही गाना जो डायरेक्ट जाके जो दिल पे लगता था, वो बाण अभी पैरों में लगता है, क्योंकि सबको नाचना होता है, हर गाने पे डांस करना होता है, और हर जो सेलिब्रेशन होता है वो जिसमें म्यूज़िक हो, उधर डांस के सिवा लोगों को मज़ा भी नहीं आता है। लोगों का भी दोष नहीं है, उनकी पसंद है। और हमारे मेकर्स जो है वो हमेशा ये कहते रहते हैं कि पब्लिक को जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए, और ये जो सुनने वाले जो माई बाप है, हमारे अन्नदाता हैं, उनके ऊपर डाला जाता है कि उनको पसंद है वही हम लोग देते हैं। तो वो माई बाप और मेकर्स, ये इनके बीच का झगड़ा है। हम तो पोपट है, बीच में पैरट है, जैसा हमको कहेंगे हम गा देंगे। नहीं, सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आज भी आप आप डांस म्यूजिक की बात करते हैं ना, आप वाकई डांस म्यूजिक करना चाहते हैं, मेरे दोस्त डांस करते हैं जैसे ही किशोर कुमार का कोई रीमिक्स आता है। आज भी एक तरह से किशोरदा ऐसे, किशोरदा कहिए, रफ़ी साहब कहिए, लता जी कहिए, आशा जी कहिए, उन्होंने भी लोगों को नचाया है, मगर ऐसा नहीं है कि उस वक्त उस तरह के गाने नहीं होते थे, मगर थोड़ी सी गाने की थोड़ी सी ज़ात बदल गई है। आज के ज़माने का जो गाना है वो, अगर राजदीप भैया जैसे आज भी समझ ली 6, 7, 8 साल की बच्ची को अगर आप इंडियन आइडल में सुनो, सारेगामा में सुनो, अगर उसको जीतना होता है ना, तो वही लग जा गले गाना पड़ता है उसको, हैं? वो लग जा गले के फिर ये गाना गा के उसको जीतना पड़ता है। वो लेटेस्ट गाना गा के नहीं जीतती। तो आप सोचिए कि उन गानों का आज भी कितना महत्व है। आपका कोई फेवरेट किशोर दा या रफ़ी साहब का गाना? क्या कोई गायक जो है दूसरों के जो गाने हैं उसको देखकर कहता है यार वाह, ये गाना अगर मुझे मिलता तो मैं चाहता था कि ये मैं गाऊं? ऐसा कोई गाना सुनकर रफ़ी साहब या किशोर दा का? आपने मेरे दिल में हाथ डाल के झंझोड़ दिया अभी उसको। ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों गाने हैं जो हमको लगता है कि काश ये गाना मुझे भी मिलता। और मुझे लता जी हमेशा कहती थी कि सुरेश बेटा, तू अगर एक 25 साल पहले आता ना इंडस्ट्री में, तो जो ये हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स वो तुमको जो गवाते ना, उसके ऊपर तुम विश्वास ही नहीं कर सकते हो। अब अभी हमारे आज के भी
टॉप मोस्ट सिंगर्स जो हैं और बड़े ही टैलेंटेड, आज का जो ज़माना है वो हम लोगों से भी ज़्यादा टैलेंटेड बच्चों का है, गाने में भी, कंपोजिशन करने में भी, एक्टर भी, बड़े फाइन लोग आ रहे हैं, हमको बहुत खुशी है। मगर वो जो गाने हैं, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, Come on, audience. कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर। क्या है आगे की लाइन? कहते हैं सब मगर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। सर यही मैजिक है कि ये साल सब all these songs are 50 years old. कब But they are का still गाना live. है ये? पर मैं अभी But आज ये, सॉरी टू इंटरप्ट, यस सर, आज के जो हमारे टॉप मोस्ट सिंगर्स हैं ना, अपने 6, 8, 9 गाने गा के बाद में यही गाने गाते हैं अपने प्रोग्रामों में। ये बिल्कुल सही है, 101% आप ट्रू। किसी का भी नाम ले लीजिए, बिल्कुल सही, 100%। यही तो मैं कहता हूँ ना। क्योंकि ये आइसिंग ऑफ द केक बोला जा सकता है कि ये आइसिंग रखे बिना आपका प्रोग्राम पूरा नहीं होता, फिर आप कोई भी हो। तो कितनी इम्पोर्टेंस है इन गानों की। सर मेरी बेटी की शादी हुई थी पिछले महीने। जैसे हमने गुलाबी आंखें, हाय हाय हाय, वो गाना लगा दिया। गुलाबी आंखें जो मैंने देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभलना यारो ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया।